प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। वो ये बताया था कि जितना बड़ा एंगल होता है ना, जितना बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको ध्यान रखना है, जो एंगल जितना बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड उतनी ही बड़ी होगी। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, मतलब ए बी ये वाली जो है ये वाली इसके बराबर है। और आपसे कह रखा है कि डी जो है वो एक तरह का डी इज़ अ पॉइंट ऑन सी बी। सी बी के आगे जाकर एक डी पॉइंट है और आपने सी बी को आगे तक बढ़ाया है डी तक। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू होगा। तो आप एक बात ध्यान दो, ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री से कम है, तो इसके सामने वाली साइड जो होगी वो छोटी होगी क्योंकि ये एंगल ऑब्ट्यूज है। ठीक है, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये एक्यूट एंगल है। 90 डिग्री से छोटा वाला एक्यूट एंगल और 90 डिग्री से बड़ा वाला जो हो जाएगा वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो ये ऑब्ट्यूज है तो इसके सामने वाली साइड जो है वो बड़ी होगी, एक्यूट के सामने वाली साइड छोटी होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए ये भी एक्यूट एंगल है, ये भी एक्यूट एंगल है और ये भी एक्यूट एंगल है। तो ये जितनी भी साइड हैं सब छोटी होंगी एज़ कम्पेयर टू द ऑब्ट्यूज साइड वाली साइड के, ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट वाली साइड के। ध्यान देना। अब यहाँ पर ए डी जो है वो सबसे बड़ी है, सारी साइडों से बड़ी है। अब देखो यहाँ कह रखा है ए डी जो है छोटी है, नहीं ये तो नहीं हो सकता। अब यहाँ कह रखा है कि ए डी जो है वो ए बी से बड़ी है, तो ए बी से बड़ी है ए डी, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ए डी के सामने जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है ऑब्ट्यूज, और ए बी के जो सामने एंगल बन रहा है, अब ए बी के सामने एंगल कौन सा होगा? ए बी के सामने एंगल ये वाला है जो कि अपने आप में एक्यूट है। तो एक्यूट एंगल कम होता है, छोटा होता है, और ऑब्ट्यूज एंगल बड़ा होता है। तो वैसे ही करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशियो में बढ़ती हैं। तो इस हिसाब से आंसर जो हो जाएगा पहले वाला हो जाएगा। अगर आपने मेरी बात ध्यान समझी होगी तो चीज़ क्लियर हो गई होगी आपके।